हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ मई मतलब आज है ना, 11th ऑफ मई से लेकर तो 20th ऑफ मई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। आपके लिए हम लव रीडिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, हाल ही में आप सेपरेट हुए हो, ठीक है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे, ठीक है। कोई भी कार्ड हम अपराइट ही लेंगे। एंड द बॉटम ऑफ द डे की इज व्हील ऑफ फॉर्चून। न्यू मून इफेक्ट भी देखेंगे हम यहाँ पर। 16th ऑफ मई को न्यू मून है, ठीक है। उस दिन सैटरडे आ रहा है, तो शनि अमावस्या रहेगी ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा है पाइसेस, डेस्टिनी का व्हील टर्न हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके फेवर में टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो भी अब तक सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि कुछ नहीं हो सकता अभी, तो वहीं पर देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, जो स्टक एनर्जी थी उसमें मूवमेंट हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। न्यू मून के बाद आपके लव लाइफ में कार्मिक शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक चेंज दिख रहा है, एक शिफ्ट दिख रहा है, ठीक है। किसी का रिटर्न या सडन कम्युनिकेशन या इमोशनल रियलाइजेशन, किसी का देखिए किसी का रिटर्न आना हो सकता है, किसी को सडन कम्युनिकेशन का अर्ज आएगा, जैसे आपके पर्सन हो, है ना, किसी के पार्टनर अगर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है तो ये हो सकता है, ठीक है। या इमोशनल रियलाइजेशन हो सकता है किसी के पर्सन को, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ ऐसा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो रीडिंग यहाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा, आपका पर्सन या आपकी पर्सन इमोशनली होल्ड कर रहे हैं अपने आप को, बोलो, है ना। ये इजीली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा है। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, वो इमोशनली होल्ड कर रहे हैं। ये पर्सन जो है इजीली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। फीलिंग्स अंदर ही अंदर सप्रेस करके बैठे हुए हैं आपके पर्सन, ये दिखाई दे रहा है। ईगो या फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल भी दिख रहा है। मतलब उसको ये भी लगता है कि अगर वो बोल दिया उसने तो शायद उसका कोई होल्ड नहीं रहेगा, आप पर बोलो, रिश्ते पर बोलो, या ईगो हर्ट हो जाएगा उसका, ये बात यहाँ पर है। तो नेक्स्ट एनर्जी के साथ ऐसा है कि उनके इमोशंस डीप है, वो केयर करते हैं आपकी, लेकिन ओपनली एक्सप्रेस फिलहाल नहीं करेंगे। और कर नहीं पा रहे ऐसा नहीं है, पर वो करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी बाउंड्री बना के रखी है और पता नहीं क्या माइंडसेट बना के रखा है उसने, ठीक है। इस वजह से वो चाहकर भी, मतलब उसको पता है कि वो चाहे तो बोल भी सकता है, सकती है, पर वो बोलना ही नहीं चाहते हैं कुछ, ये बात यहाँ पर है। बाहर से बिल्कुल शांत रहते हैं, अंदर से इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है। और वो इतने पावरफुल तो है कि अपनी तरफ से बोल दे, लेकिन फिर भी दूसरी भी पावर है उनके पास होल्ड करने की। तो वो किंग है चाहे क्वीन है, लेकिन अपने इमोशंस को पूरे तरीके से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। आपको मतलब उसका ऐसा है कि ये खुद आए मेरे पास, मतलब आपने खुद आना चाहिए उसके सामने, ऐसे उसका कुछ दिमाग में है। 7 ऑफ सॉर्ट्स की बात भी यहाँ पर है। यहाँ हिडन इंटेंशंस या अवॉइडेंस एनर्जी दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड, ठीक है। तो कुछ तो है जो छुपा के रखा हुआ है, कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं, जैसे कि अपने इमोशंस ना एक्सप्रेस करना, आपसे बात ना करना जानबूझ के, मतलब तकलीफ तो हो रही है फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस जाहिर ना होने देना, ये सब कुछ जो है ना, तो ये सब कुछ वो उसने ना, ये सब कुछ हाइड करके रखा है उसने। तो ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो बात ऐसी है कि जो उनको आपसे कहनी ही नहीं है। मतलब आपके सामने खुद को एक तो कमजोर नहीं दिखाना है, दूसरी बात ऐसी है कि वो चाहकर भी अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने पूरा ट्रुथ शेयर नहीं किया है, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर आपके साथ पाइसेस। तो देखिए पाइसेस, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है, इस पर्सन की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स फील हो सकते हैं, भले ही बात हो आपकी ना हो, लेकिन ये हो सकता है आपको इसके ऊपर भरोसा ही नहीं है। और ये पर्सन अपनी बातें छुपाते हैं, इस वजह से ही ये ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए हैं आपके बीच में। अभी भी कुछ ना कुछ छुपा के ही रखा है उसने, बताया नहीं है। भले ही वो बड़ी बात हो, छोटी बात हो, कोई मायने रखती हो ना रखती हो, लेकिन आपका कहना यह है कि सीधी बात करना, सारा ट्रांसपेरेंसी रखना, लेकिन वो ये सारी चीजें फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मिक्स्ड सिग्नल मिल सकता है उसकी तरफ से, ऑन एंड ऑफ वाला या जैसे भी हो, लेकिन आपको ये समझ में आ सकता है कुछ तो बात अभी भी हिडन है, ये रहेगा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की बात करेंगे नेक्स्ट एनर्जी, तो सडन अपॉलॉजी मैसेज या इमोशनल कन्फेशन भी उनके तरफ से आ सकता है, ठीक है। ये कार्ड इमेच्योर बट जेन्युइन फीलिंग्स भी शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ ऐसा है कि अभी साइलेंस फेज में है आपके पर्सन, दोनों साइड हीलिंग और ओवर थिंकिंग चल रही है। मतलब आप और वो दोनों भी एक तरह से हीलिंग प्रोसेस में से गुजर रहे हो।
एंड साइलेंस तो आपने भी रखा है, आप भी ज्यादा बात तो कर ही नहीं रहे हो। आप सोचते हो इसका कॉल आए, मैसेज आए तो फिर देखूं कुछ रिप्लाई करना है या नहीं, लेकिन खुद होके ना करूं, ये आपका भी चल रहा है। वो भी मतलब पॉज मोड पर चले गए हो आप दोनों भी, इस रिश्ते को पॉज मोड पे डाल दिया है। ठीक है, यूनिवर्स भी टेम्पररी पॉज दे रहा है ताकि क्लैरिटी आ जाए आप दोनों को। तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, देखिए आपके साथ कितना क्या रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, या तो फिर मुझसे पूछ लेना, तो मैं कमेंट में बता दूंगी आपको, और उसके जरिए फिर आगे का प्रोसेस में बताऊंगी। पेड रीडिंग्स होते हैं, पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है, चलो। तो यहाँ ऐसा है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैंने बताया, जैसे कि अभी पॉज मोड पे चले जाएंगे आपके पर्सन, कोई उनकी तरफ से कांटेक्ट या मैसेज फिलहाल ना आए, क्योंकि उनको एक तो वो ईगो है उसका, एक तो खुद को होल्ड करके बैठे हैं, और दूसरी बात ऐसी कुछ छुपा रहे हैं जो आपसे कहना नहीं चाह रहे, पर उसके तरफ से दिल से उसके ऐसे निकलता है कि कन्फेस कर ले अपनी गलती को, सॉरी कह दे सामने वाले को। सब बहुत कुछ उसके सामने रह सकता है, अपने इमोशंस बता दे आपको, ये भी उसके दिमाग में रह सकता है। लेकिन वो अभी फिलहाल पॉज मोड पर जाएंगे, और यूनिवर्स भी शायद यही चाह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ये सारी चीजें हो रही हो पॉज मोड वाली। ठीक है, ये हो सकता है कि वो फिलहाल आपको थोड़ा सा दोनों को भी साइलेंट कर दिया है। अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, अपनी गलतियों को समझो और उसके हील करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन की सारी गलतियां हो, कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हमसे भी हो जाती है, पर हमें वो समझ में ही नहीं आती है। शायद हम ओवर गिविंग वाली एनर्जी में रहते हैं, ज्यादा देते रहते हैं सामने वाले को, तो ये भी तो गलती है। क्योंकि अब आप बोलोगे इसमें गलती कैसी, हम तो लव करते हैं, हम लव करते हैं, लेकिन सामने वाले ने इसको ग्रांटेड ले लिया कि हाँ ये तो है, कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा, इस तरह से। तो फिर हो गया ना, हमने अपने लिए खुद के लिए तो गलती कर ही दी, सामने वाले के लिए ना सही, खुद के लिए तो गलती कर दी, खुद की वैल्यू खुद ही कम कर दी, हमेशा अवेलेबल रह रह के उसके सामने। तो ये बात रहती है, थोड़ा गहराई से समझिए, मैच्योरिटी के साथ समझिए, तो आप अपनी वैल्यू करने लगेंगे, आप अपनी वैल्यू करेंगे, सेल्फ लो में आओगे, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये तकलीफ दर्द, ये सब कुछ एक आपको पार्ट ऑफ लाइफ लगने लगेगा, और आप इजीली हैंडल कर पाओगे इन सारी चीजों को। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो फास्ट कम्युनिकेशन या सडन कन्फ्रंटेशन हो सकता है, कोई ट्रुथ अब्रप्टली सामने आ सकता है, एनर्जी इंटेंस रहेगी, जो भी छुपाया हुआ है ना इसमें, वो एकदम अचानक से सामने आ जाए आपके, ये हो सकता है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद भी वो एक्शन लेने चले हैं आपके पर्सन। तो जब इस तरह से कोई एक्शन लेता है या लेती है, तो यही होता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, चले तैश में एक्शन लेने, कुछ भी करने, मतलब थोड़ी देर पॉज बनाया, फिर अपने आप को होल्ड बैक रखा, अपने मतलब अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा, सारी चीजें संभाली, और अचानक से बांध टूट गए सारे, मतलब जितना खुद को बाउंड्री में रखा था, बांध के रखा था, सब टूट गया, और अचानक से आ गए, नहीं हो रहा है कंट्रोल इस तरह से। तो ये चीजें है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो इस पर्सन को इमोशंस से ज्यादा लॉजिक कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब कहीं पर ऐसा हो सकता है कि किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशंस को अपने कंट्रोल करके बैठे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी पहले, अब किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो अपने लॉजिकल माइंड से सारा सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, वो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे, इवन इफ फीलिंग स्ट्रांग हो तब भी। और किसी के पार्टनर ऐसे है कि जो प्रैक्टिकल, मतलब वो लव है उनके अंदर, इमोशंस भी है, पर फिर भी प्रैक्टिकल बनकर सब कुछ ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, भले ही अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो रिकंसिलेशन या रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन की ओर से, टीम वर्क एनर्जी आ सकती है, मतलब अगर दोनों ऑनेस्टली एफर्ट करें आप लोग, तो आप दोनों मिलकर सोचो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, कोई बीच का रास्ता निकाल कर सुलह हो जाए आप दोनों के बीच में। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो शायद ना हो, लेकिन ऐसा अगर कर पाओ तो हो सकता है कि रिकंसिलेशन पॉसिबल हो जाए, दोनों मिलकर करो तो। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी देखो पेन ही दिखा रही है, पास्ट हर्ट अभी भी हील नहीं हुआ है काफी लोगों का, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप लोगों ने बहुत ज्यादा पेन संभाल के रखा है, मतलब उस सिचुएशन से जो पेन आया आपको। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन या हार्ट ब्रेक की एनर्जी कुछ पाइसेस रेजोनेट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब कुछ पाइसेस जिनको पता है कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू था या है, तो उनके लिए ये बात है। ठीक है, इमोशनल पेन रिलीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो भी इमोशनल पेन है वो रिलीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग तो आएगी, पर अभी भी कुछ लोगों ने वो पकड़ के रखा है पास्ट का सब कुछ, ये पेन। ठीक है, तो ये हील नहीं हुआ है इस वजह से, पास्ट का हर्ट, तो इसे हील करना पड़ेगा, आने वाला टाइम ये हीलिंग लेकर आएगा आपके लिए। पॉज का टाइम जो चल रहा है वो इसीलिए है कि ये सारी चीजें हील हो जाए, आप सोचो समझो और उसको हील करो। कैसे करना है खुद होकर वो मैंने बता दिया था, हर रीडिंग में बताती हूँ मैं, राइट एंड बर्न करो, लिखो,
अपनी गलती भी लिखो, सामने वाले की भी लिखो। अगर खुद कोई गलती बहुत ज्यादा लग रही है तो खुद को माफ करो, खुद की गलती नहीं है तो सामने वाले को माफ कर दो। और ये सब कुछ करना यानी बहुत दिल से करना है ये सारी चीजें, और फिर वो सब जहां लिखा था वो फाड़ फोड़ के फेंक दो। ठीक है, तो ये सही रहेगा आपके लिए। आपको जितनी बार करोगे उतनी बार ज्यादा ज्यादा रिलीज होती जाएगी ये सारी निगेटिव एनर्जी, और आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, हीलिंग आएगी, देखिए करके। ठीक है, तो इमोशनल पेन रिलीज होने वाला है काफी लोगों का। अब नेक्स्ट एनर्जी जो है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है आपके तरफ, लेकिन कंसिस्टेंसी इशू आ सकता है। पर्सन आता जाता एनर्जी शो कर सकता है, मतलब कैसे कि ऑन एंड ऑफ एनर्जी जिसको हम कहेंगे, वो उस तरह से आपके पर्सन की ओर से एनर्जी इन दिनों रह सकती है। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर उसका आपको देखने को मिल सकता है, कभी हाँ कभी ना, इस तरह से। कभी बहुत अच्छे से बात करे तो कभी कहाँ है पता नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंत में एक ही चीज होगी, अंत भला तो सब भला हम कहते हैं ना, तो बैलेंस करने की कोशिश चलेगी। लेकिन फिर भी वही बात है यहाँ पर कि आप दोनों ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट किया तो चीजें बैलेंस होगी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि अब सब कुछ बैलेंस हो जाए, वो खुद चाहेंगे इस रिलेशनशिप में गिव एंड रिसीव जो इम्बैलेंस था बैलेंस हो जाए, क्योंकि आप ही अकेले गिविंग एनर्जी में थे, वो तो सिर्फ रिसीव और कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यू मून इफेक्ट ऑन पाइसेस लव लाइफ कैसा रहेगा? तो न्यू मून आपकी इमोशनल क्लैरिटी, तो न्यू मून आपको इमोशनल क्लैरिटी तो न्यू मून आपको इमोशनल क्लैरिटी देने वाला है। जो कंफ्यूजन चल रहा था उसका ट्रुथ सामने आएगा। कुछ पाइसेस के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकता है, कार्मिक रिटर्न हो सकते हैं कुछ, है ना। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, आपका सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन जैसी हो गई है, तो वो कार्मिक लोग रिटर्न आ सकते हैं, या कुछ और दोस्त वोस्त हो तो इमोशनल क्लोजर मिलेगा कहीं पर। ठीक है, या फाइनली सेल्फ रिस्पेक्ट आप चूज करोगे। ठीक है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ सकती है यहाँ पर न्यू मून के आसपास, कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करोगे, सेल्फ लव चूज करोगे, ये रहेगा। ठीक है, ये फेज आपको इमोशनली स्ट्रांगर बना रहा है, ये बात तो पक्की दिख रही है यहाँ पर। तो इमोशनली स्ट्रांग होना ही चाहिए, जैसे हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं, सोशली स्ट्रांग बनते हैं, उसी तरह से इमोशनली भी स्ट्रांग बनना चाहिए। ठीक है, वेट करना है आपने या मूव ऑन कर देना है इस पर्सन से, तो चलो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड मिक्स्ड है बट इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि फीलिंग्स डेफिनेटली है उनकी तरफ से भी, लेकिन कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी अभी तक थोड़ी बहुत वीक लग सकती है कहीं पर। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो हमें यहाँ दिखी थी, ठीक है, यहाँ पर आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, अगर पर्सन एक्शंस में एफर्ट दिखाते हैं तब स्लो रिकंसिलेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। अगर सिर्फ वर्ड्स और टेम्पररी रिटर्न हो, देन यूनिवर्स आपको सलाह देंगे कि आपने करना क्या है। आपका इनर गाइडेंस जो रहेगा वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ये टेम्पररी तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको टेम्पररी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप, जाहिर सी बात है कि आप मूव ऑन ही कर लोगे। ठीक है, डेस्टिनी की तरफ आपको पुश किया जाएगा यूनिवर्स की ओर से। ठीक है, पाइसेस, अब डिसीजन हार्ट से नहीं, क्लैरिटी से लेना होगा आप लोगों को। अपने आप को बैलेंस करके चलो तो बेहतर है। रेस्ट, तो थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए आपको भी, थोड़ा रिलैक्स करो, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पाल्पिटेशन इन दिनों हाई जा सकता है, मतलब अचानक से डर लग जाए, किसी भी आवाज से भी डर जाओ आप, कोई भी आवाज हो घर में और उससे भी डर जाओ आप, और आपका पाल्पिटेशन बढ़ जाए, ये भी कहीं कहीं पर हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा डरने की या ज्यादा ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, वैसे ही अभी आने वाला टाइम जो है ना वो कर्मा टाइम रहेगा। ठीक है, जिनके जो भी जैसे भी कर्मा है वो बाहर आएंगे। ठीक है, क्योंकि है कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, प्लैनेटरी चेंजेस ये हो रहे हैं, है ना। तो ये रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस की वजह से कर्मा का यहाँ रहेगा, चैप्टर चलेगा अभी आने वाले ये अक्टूबर तक चलेगा। जिन जिन लोगों के पर्सन ने या किसी ने भी आपको तकलीफ दिया है तो उसका कर्मा अब सरफेस पे आएगा और उसको वो कर्मा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस। यहाँ पर भी हम न्यू मून गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में। हो सकता है किसी किसी की तरफ न्यू पर्सन की भी एंट्री हो, जो लोग अभी सेपरेशन में है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, नो कमिटमेंट वाली एनर्जी है, तो वहां पर। ठीक है, बिलीव इन इम्पॉसिबल, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर ऐसा है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। साथ में है ना,
कुछ इम्पॉसिबल सी चीजें हैं जिस पर आपको इन दिनों भरोसा करने पर टाइम लगाएगा, मतलब टाइम ऐसे आ जाएगा कि आप उस पर भरोसा करने लग जाओगे, जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल होते हुए पाओगे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है वो। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी अभी आपके लाइफ में इश्यूज चल रहे थे तो वहां पर वो टफ साइकिल एंड होगी और एक नई शुरुआत बहुत अच्छी पॉजिटिव वे में आपके लाइफ में होगी। यू आर गुड इनफ, ठीक है, आप पूरी तरीके से सक्षम हो सारी चीजों को सही से संभालने के लिए। अपने ऊपर भरोसा करो, पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और पाइसिस के लिए कार्ड है यहाँ पर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो सर हर तरह से अपने आप को बैलेंस रखो, ठीक है, एक ही चीज में मत उलझे रहो, बैलेंस रखो, हर चीज में बैलेंस रखो। फुल मून इन पाइसिस आया है, तो ये न्यू मून से लेकर तो जो 31 मई को फुल मून है, 16 से लेकर 31, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टाइम। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स कमिंग टुगेदर इंट्यूटिव हिट्स सोल ट्राइब। अब ऐसा है, आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहोगे, जो आपके जैसे हैं, जो आपके अपने हैं, ठीक है, दोस्त है, कलीग्स है, कोई भी है या फैमिली मेंबर से, पर जो आपके जैसे हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। और अगर आप अपने पर्सन की बात करोगे, आपके पार्टनर की बात करें हम यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप चाहते हो शायद ये वैसे ही बनकर आए हैं। ऐसा कहीं कहीं पर हो सकता है, रेयर केस में पॉसिबिलिटी रहेगी। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड, तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो डिवाइन चाहते आप तक पहुंचे, उनके तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए, कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल रहा हो। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा। 2 कदम पीछे हटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रुक जाने से तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा शांत रहिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने आप को नॉर्मली बैलेंस रखिए, उसके बाद में आगे बढ़िए तो बेहतर रहेगा, जीत आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी आई है, सब कुछ बैलेंस होगा, नई शुरुआत होगी। मैजिक, ये टाइम थोड़ा सा मैजिकल टाइम आप फील कर सकते हो, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से ठीक होने जा रही है, हो रही है। तो न्यू मून के आसपास ये एनर्जी अच्छे से फील होगी आपको। लव, आपके लाइफ में लव, न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या तो फिर इसी रिलेशनशिप में फिर से वो एहसास जाग उठेगा आपके पर्सन के मन के अंदर, सारी चीजें छोड़कर वो आपकी तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है। कंटेंटमेंट, तो आप अभी जो खालीपन पहले महसूस करते थे ना, अब नहीं करोगे, आप सेल्फ लव में आ जाओगे, खुद से लव करोगे, अपने आप को पूरा महसूस करोगे अपने आप में। आपको ऐसे पहले जैसा नहीं लगेगा अभी कि किसी की जरूरत है मुझे। हाँ, लाइफ पार्टनर की जरूरत रहती ही है, वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसे कि आपको ऐसा लगता था नहीं ये चाहिए मुझे, नहीं तो मैं कैसा करूंगा, कैसे करूंगी, आगे कैसे बढ़ूंगी, तो ये आपको अब नहीं लगेगा। रिकॉग्निशन, आपको आपकी पहचान, आप अपनी पहचान बना चुके हो, ठीक है, फिर आपके पर्सन के लाइफ में हो या आपके सोशल लाइफ में हो, आपकी पहचान बनी हुई है। आप बहुत ज्यादा इन दिनों स्पॉन्टेनियस बने रहोगे, ठीक है, ये बात है। और पॉजिटिविटी तो इतनी रहेगी कि मतलब आपको लगेगा कि यही मैं हूं जो कल थी या था, जो इतना ज्यादा मायूस और आज इतने पॉजिटिव और हेल्दी एकदम हर तरह से, ठीक है, हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो। अच्छी बात है ना, ऐसे ही रहना चाहिए। आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस देखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं वो। हैंड रिटन कुछ मैंने कार्ड्स बनाए थे यहाँ पर। ओके, यूं दिल तोड़ देना चाहत नहीं, ओके, यादों में तेरे हम दिल थाम के रोया करते हैं। ओहो, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, बड़े बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहेंगे उसको, आहत हुए हैं आपके पर्सन किसी बात को लेकर। डियर लव, यू हैव राइट्स टू से, डियर लव, यू हैव राइट्स टू से नो, बट आई बेग यू प्लीज गिव मी वन चांस। ओके, तो ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, होल्ड बैक करके बैठे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।